हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ शिक्षा। दोस्तों, आज हम जर्नल एंट्रीज का लेक्चर नंबर 5 शुरू कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में ट्रीटमेंट ऑफ इनकम या रेवेन्यू। हमने अभी तक के परचेज का ट्रीटमेंट, परचेज ऑफ गुड्स सीख लिया है। हमने सेल्स, अगर गुड्स को सेल करते तो उसका ट्रीटमेंट हमने सीख लिया है। और 2 लेक्चर हमने किस पे लगाए थे? एक्सपेंसेस का। अलग अलग तरह का एक्सपेंस होता है तो उससे रिलेटेड हमने एंट्री हमने सीख लिया है। और आज हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू, इनकम जो अभी तक ये खाली था, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स वाला। तो आज हम बात कर लेते हैं इस 8 एंट्रीज के हेल्प से हम समझेंगे कि किस तरह से इसकी एंट्री की जाती है। तो हमें मालूम है कि इनकम क्या होता है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। और नॉमिनल का क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये सारे इनकम है, तो इनकम को क्या करना है? क्रेडिट करना है। सभी इनकम को क्या करना है? क्रेडिट करना है। ठीक है, तो जल्दी से इनकम में भी 2 कहानी है, इनकम अर्न एंड रिसीव। यानी इनकम अर्न, हमने इनकम अर्न कर ली है, कमा ली है, और रिसीव भी कर लिया है। या इनकम अर्न कर लिया है बट रिसीव नहीं किया, जैसे एक्सपेंसेस में था, एक्सपेंसेस इनकर्ड, हमने बेनिफिट ले लिया तो या तो पेमेंट कर दिया होगा या पेमेंट नहीं किया होगा। वैसे ही यहाँ पे अगर कोई इनकम होता है तो इनकम हमने अर्न कर लिया, यानी कमा लिया। मैंने सर्विस दे दिया, आपको पढ़ा दिया, तो पढ़ाने के बाद या तो फीस मिल गया होगा या मिलना बाकी है। 2 रास्ते हैं ना, तो वो हम सब एक एक करके सीखेंगे। या फिर एडवांस में भी रिसीव हो सकता है। ठीक है, तो जरा देखते हैं 1 से 4 तक के जो है वो हमने अर्न कर लिए हैं और रिसीव भी कर लिए हैं। इनकम अर्न भी कर लिए हैं और रिसीव भी कर लिए हैं। इंटरेस्ट, रिसीव, कमीशन। मैंने यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखा, अमाउंट आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इंटरेस्ट रिसीव मेरे लिए क्या है? इनकम है, तो इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट का नाम क्या है, इनकम का नाम क्या है? इंटरेस्ट। जो भी इनकम का नाम होगा ना, तो इनकम का नाम लिखेंगे। इंटरेस्ट रिसीव, क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, यानी कि ये तो क्रेडिट होगा। सर डेबिट क्या होगा? एक बात बताइए, इंटरेस्ट रिसीव होगा तो मेरे हाथ में क्या आएगा? कैश आएगा। और कैश कौन सा? रियल अकाउंट में। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आती है उसे डेबिट करो। तो इसका मतलब यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट। और अगर चेक के थ्रू मिलता है तो चेक बैंक, और बैंक डेबिट द रिसीवर, यानी मेरा बैंक जो होगा मेरे यहाँ पे पैसा रिसीव करेगा ना, तो रिसीवर है ना, तो रिसीवर को डेबिट। तो ये कैश है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट रिसीव। इसका मतलब चाहे कमीशन हो, रेंट हो, सबके लिए एक ही एंट्री होगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव हो जाएगा। सेकेंड में, थर्ड में क्या है? रेंट रिसीव है, तो रेंट रिसीव होगा तो क्या आएगा मेरे पास? कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सर रेंट अकाउंट, रेंट रिसीव क्या हो जाएगा? रेंट रिसीव, क्योंकि रेंट रिसीव मेरे लिए इनकम है, यहाँ कमीशन रिसीव मेरे लिए इनकम था। कमाल है ना। फोर्थ एंट्री क्या होगा? गुड्स सोल्ड फॉर। अब सर ये गुड्स सोल्ड वाला तो आप पहले बता चुके, हाँ बता चुका हूँ। गुड्स को सेल करना मैंने बताया ना, इनकम मानते। क्या मानते हैं उसको? इनकम। जैसे गुड्स को खरीदना मैंने एक्सपेंस मानना सिखाया था, वैसे गुड्स को बेचना हमारे लिए इनकम है। और इनकम के लिए रूल अप्लाई होगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पे इनकम का नाम मैंने क्या बताया था? सेल्स। क्या बताया था? सेल्स। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखा करते थे? सेल्स अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, सामान बेचने से हमारी इनकम होती है, जनरेट होती है। तो इनकम, पैसा आ गया होगा तो कैश अकाउंट डेबिट। कमाल है। अगर उधार में बेचे होंगे तो डेटर आ जाएगा, बैंक के थ्रू पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कमाल है ना। ये 4 तो बेसिक है। अब ये 4 क्या है? ये 4 सिचुएशन थोड़ा सा अलग है। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, यानी कि मैंने आपको पढ़ा दिया बट अभी तक मुझे फीस नहीं मिला, तो उसे कहते हैं इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। मैंने मतलब कि किसी को लोन दे रखा है, यानी बैंक में जमा कर रखा पैसा, उस पे महीने की तारीख खत्म हो गई बट इंटरेस्ट नहीं मिला, तो इंटरेस्ट कह लीजिए या मेरे लिए फीस कह लीजिए। अच्छा, अगर मैंने इनकम अर्न कर ली है ना, अर्न, अगर मैंने पैसा कमा लिया, सर्विस दे दी, आपको पढ़ा दिया, तो इसका मतलब इनकम जनरेट हो गया। और इनकम जनरेट हो गया है तो ये रूल अप्लाई होगा, यानी क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, सभी इनकम को क्रेडिट करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे इनकम का नाम क्या? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट तो क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट, रिसीव नहीं लिखेंगे क्योंकि रिसीव नहीं हुआ। इंटरेस्ट इनकम है ना, तो क्रेडिट कर देंगे। जैसे कि अगर मेरा फीस है, ट्यूशन फीस है, तो फीस अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि फीस मेरा इनकम है। अच्छा सा
फीस क्रेडिट हो जाएगा। अब डेबिट, अगर पैसा मिल जाता तो यहाँ कैश अकाउंट डेबिट करता, पर नहीं मिला, मिल रहा है, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा ना, हाँ सर, तो फ्यूचर में मिल रहा है तो डेबिट द रिसीवर, यानी कि क्या हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि किसी पर्सन ने मुझे सर्विस दिया है, तो सर्विस मतलब सर्विस लिया है, मैंने आपको पढ़ाया था, आप रिसीवर है ना, सर्विस के रिसीवर है ना, तो सर्विस के रिसीवर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। या तो आप ऐसे समझ लीजिए, या मुझे आपसे फ्यूचर में पैसा लेना है, तो फ्यूचर में जिससे पैसा लेना है वो मेरे लिए एसेट्स है ना, तो एसेट्स इंक्रीज क्या होता है, डेबिट। तो यहाँ पे उस एसेट्स को बोलेंगे एक्रूड इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे दोस्तों, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड या आउटस्टैंडिंग दोनों का मतलब एक ही होता है, बट थोड़ा सा अंतर होता है एक्रूड आउटस्टैंडिंग में, तो वो मैं एक बेसिक लेक्चर में मैं करा रखा हूँ, अगर नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा कि एक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग इनकम में क्या अंतर होता है। तो ये एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, एक्रूड अभी मिलना बाकी है, समझ में आया। अगला है 6 नंबर पे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब मुझे किसी को अभी सर्विस देना बाकी है और देने से पहले मुझे पैसा उसने एडवांस में दे दिया। या दूसरा एग्जांपल, आपको मैंने पढ़ाने से पहले फीस ले लिया एडवांस में, तो क्या मैंने इनकम अर्न कर लिया, नहीं किया। अर्न का मतलब ये होता है कि मैंने आपको सर्विस दे दिया, सर्विस तो नहीं दिया बट पैसा एडवांस में ले लिया, तो मेरे लिए इनकम नहीं है, फिर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, ये बात है। तो रिसीव इन एडवांस, एडवांस में रिसीव हो गया, तो सबसे पहले मेरे हाथ में जब एडवांस में मिले तो कुछ तो आएगा, क्या आएगा, कैश आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, अब किसी ने एडवांस दिया ना, आपने एडवांस दिया है ना, तो आप गिवर है ना, तो गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, बट नाम नहीं लिखते, क्योंकि ये मेरे लिए इनकम है, तो उस इनकम के नाम से एक लायबिलिटी जोड़ देते, मतलब कि आपसे पैसा एडवांस में ले लिया ना, तो उसको मैं बोलूंगा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। ये एक प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कमाल है ना। या फिर इसको ऐसे समझ लीजिए, LIC, लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, मुझे फ्यूचर में पे करना पड़ेगा ना, ये एक प्रकार से क्रेडिटर की तरह काम करे, मुझे फ्यूचर में सर्विस देनी पड़ेगी। क्या सर्विस, या तो अमाउंट पे करना पड़ेगा, या सर्विस अगर मुझे फ्यूचर में देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज हो गया ना, अगर मैंने आपसे एडवांस में फीस ले लिया तो मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज हो गया, ऑब्लिगेशन अराइज हो गया कि मुझे पढ़ाना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट होता है। नेक्स्ट नंबर पे सेवेंथ नंबर पे क्या है, इंटरेस्ट विच वाज एक्रूड अर्लियर नाउ रिसीव, यानी यहाँ तक के जो था ये हम मान के चलो 2022 की बात कर रहे थे, अब जो बात करेंगे 2023 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो 2023, ये 2022 की एंट्री थी। अब 2023 में ये देखिए, जो इंटरेस्ट इनकम और मैं कर लिया था बट रिसीव नहीं हुआ था, तो रिसीव नहीं हुआ था तो कभी ना कभी तो मिलेगा ना, हाँ सर। तो ये क्या है, इंटरेस्ट विच वाज अर्लियर एक्रूड अर्लियर नाउ रिसीव, यानी पिछले साल जो नहीं मिला था अब मिल गया, तो मिल गया तो क्या एंट्री हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम तो पहले हमने मान लिया था ना, क्योंकि इनकम हमने अर्न कर लिया था ना यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे इनकम इंटरेस्ट हमने क्रेडिट कर दिया था, तो अगर मिल जाता पैसा तो यहीं पे कैश अकाउंट डेबिट कर देते, बट कैश की जगह हमने एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन कर लिया था, एक्रूड इंटरेस्ट, पैसा मिलना बाकी है। अब जब वो पैसा मिल जाएगा तो इसको खत्म करना पड़ेगा ना, हाँ सर। तो इसका मतलब जो यहाँ डेबिट किए थे, एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन किया था, उसको खत्म करना पड़ेगा। ये कब खत्म करना पड़ेगा, जब इसकी एक्चुअल डेट आ जाएगी, ठीक है ना, मतलब जब ये पैसा मिल जाएगा। तो मिला कब है, 2023 में, ठीक है ना, कमाल है। और लास्ट है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी जो कमीशन एडवांस में मिला था, अब आपने मुझे पैसा एडवांस में दे दिया फीस, तो मैंने ये एंट्री कर लिया था, ठीक है ना। अब जब मैं आपको सर्विस दूंगा, तो जब सर्विस दे दूंगा तो इसका मतलब तभी मेरा इनकम जनरेट होगा ना, इनकम अर्न करूंगा तब जाके क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स का रूल अप्लाई होगा। तो इसका मतलब एंट्री नंबर 8 में जब मैं आपको पढ़ा दूंगा पूरा महीना जिसके लिए आपने फीस दिया था, तब बोलूंगा वाह मैंने तो कमा लिया पैसा, तब बोलूंगा फीस रिसीव, फीस, और फीस यहाँ पे कमीशन है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कमीशन अकाउंट, ये मेरे लिए क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब कमीशन फीस मैंने आपको पढ़ा दिया,
तो फीस तो आप पहले दे चुके हैं, तो क्या अब मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। तो जब पढ़ाने से पहले मैंने फीस एडवांस में ले लिया था कैश अकाउंट डेबिट, बट इनकम ऑन नहीं किया था, एक लायबिलिटी, आप गिवर थे तो यहाँ पे क्रेडिट कर दिया था, पैसा देने वाले थे, अब उसको खत्म करना पड़ेगा ना, तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। अकाउंट में अगर खत्म करना है ना, तो अगर पहले डेबिट किए थे तो क्रेडिट करना पड़ेगा, और क्रेडिट किए थे तो डेबिट करना पड़ेगा। अकाउंट में यही रूल है प्लस और माइनस का, याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने क्रेडिट किया था, अब क्या करना पड़ेगा? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस नाम से जो हमने लायबिलिटी खोला था उसको खत्म कर देंगे डेबिट करके। यहाँ क्रेडिट किया था, यहाँ डेबिट। कमाल है ना, अर्लियर नाउ ड्यू, यानी कि अब हमने वो पैसा कमा लिया। ड्यू का मतलब जनरेट हो गया, इनकम ऑन कर लिया है। तो देखो दोस्तों, ये इनकम के भी 8 अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। मैंने कोशिश किया है कि जिस भी तरह से आपके लिए कोई ट्रांजैक्शन होता है, आपके नज़रों में कहीं दिखे, चाहे आप जॉब कर रहे हो या पढ़ रहे हो, चाहे क्लास 11th में हो या हायर लेवल की स्टडी कर रहे हो, तो उन सब से रिलेटेड जो है मैंने कोशिश किया है आपको बताने की। फिर भी अगर कोई छूटे हुए ट्रांजैक्शन अगर आपके नज़रों में आता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।